राधे राधे आप सभी को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बकरी नाटक के प्रथम अंक का तीसरा दृश्य। तो प्रथम अंक का ये अंतिम दृश्य है। जैसा कि बताया था मैंने कि बकरी नाटक में 2 अंक हैं और दोनों अंक में 3-3 दृश्य हैं। तो ये प्रथम अंक का तीसरा दृश्य हम देख रहे हैं। 2 दृश्य हम देख चुके हैं, वीडियो आप लोगों को मिला होगा। तो जैसे बताए थे कि दृश्य शुरू होने से पहले नट गायन दिया हुआ है। तो चलिए नट गायन पढ़ते हैं। धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लौदा चाक पर है झूमता। नेकी सच्चाई सराफत धर के सब कुछ ताक पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर। एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आज़ादी के बाद। तो नटी का नाचते गाते प्रवेश होता है। नटी: ओ बेशरम कुछ शर्म कर। नट कहता है मत हो गरम, छोड़ो भरम। तो दोनों कहते हैं आओ चलो अब हम सब मिलकर खोले सेवा आश्रम। नट कहता है सेवा यहाँ पर स्वार्थ है और स्वार्थ ही परमार्थ है, कोई किसी से है न कम है देश के फूटे करम। नटी कहती है ओ बेशरम कुछ कर शरम। नट कहता है मत हो गरम अब छोड़ भरम। दोनों फिर कहते हैं आओ चलो अब हम सब मिलकर खोले सेवा आश्रम। तो नट गायन यहाँ पे समाप्त हो गया। अब तीसरा दृश्य हमारा शुरू होता है। दुर्जन सिंह एक बड़े बक्स पर बैठा है जिस पर लिखा है बकरी स्मारक निधि। बक्स के एक कोने में एक कड़ी कीप लगी है जिसमें ग्रामीण एक एक कर पंक्तिबद्ध आते हैं और धन डालते हैं। फिर मंडलाकार बकरी के चारों ओर घूमते हैं और पूजा गीत गाते हैं। बक्से पर थाल में चढ़ावा भी रखा है। समूह गान तर्ज कहरवा। समूह में गान होता है, क्या होता है? बकरी मैया तोरे चरणन अर्ज करूं, गाधी बाबा तोरे चरणन अर्ज करूं। खेत न दाना कूप न पानी, के करे हुजूरे दर्ज करूं, गाधी बाबा तोरे चरणन अर्ज करूं। बकरी मैया तोरे चरणन अर्ज करूं। घास भी रांधू पात भी रांधू, कब तक अपना फर्ज करूं। बकरी मैया तोरे चरणन अर्ज करूं, गाधी बाबा तोरे चरणन अर्ज करूं। उनके महलिया सोना बरसे, जन्म जन्म का मैं कर्ज करूं। बकरी मैया तोरे चरणन अर्ज करूं। पार लगा दे मैया ओ बकरी मैया, पार लगा दे नैया, दो कर जोड़े अर्ज करूं, गाधी बाबा तोरे चरणन अर्ज करूं। तो गाते हुए प्रस्थान होता है और दुर्जन सिंह कहता है करमवीर अब इनके पास कुछ नहीं है, खुख हैं साले। तो करमवीर कहता है फिर भी काफ़ी चढ़ावा आ गया है। तो दुर्जन सिंह कहता है हाँ सो तो ठीक है, पर कुछ और भी उपाय लगाना पड़ेगा। करमवीर कहता है ठीक कहते हो दुर्जन सिंह। सत्यवीर कहता है उपाय तो बहुतेरे हैं, बस बकरी बनी रहे। तो करमवीर कहता है जैसे में क्या उपाय है बताओ। तो सत्यवीर कहता है मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूँगा। तो दुर्जन सिंह कहता है शाबाश, बहुत अच्छा विचार है। बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार, सारा विश्व हमारा है। तो करमवीर कहता है हम सारे विश्व के हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो दुर्जन सिंह कहता है पर तुम करमवीर। करमवीर कहता है मैं चुनाव लड़ जाता हूँ। तो दुर्जन सिंह कहता है पवित्र विचार है, जन सेवा, चुनाव जिताना, फिर मंत्री बनवाना, सब बकरी करवाएगी। तो करमवीर कहता है हाँ बकरी मैया। तीनों बकरी के आगे व्यंग से सिर झुकाते हैं और गाते हैं। एक गाता है महल दुमहले बना दे बकरी मैया। तो दूसरा कहता है देश विदेश घुमा दे बकरी मैया। तीसरा गाता है बड़े बड़े पद ला दे बकरी मैया। फिर सब मिलकर गाते हैं बैंक पर बैंक खुला दे बकरी मैया, फिर जो चाहे वो गीत की तरज करूं, बकरी मैया तोरे चरणन अर्ज करूं। तो यहीं पे सिपाही का प्रवेश होता है और उन्हें गाते देख वो भी जोड़ता है। सिपाही कहता है पार लगा दे नैया ओ बकरी मैया। तो दुर्जन सिंह 2 कर जोड़े, कहता है करमवीर 4 कर जोड़े और सत्यवीर 6 कर जोड़े।
सिपाही दौड़कर शामिल हो जाता है, आठों कर जोड़े। सब कहते हैं अरज करूँ बकरी मैया, तोरे चरणन अरज करूँ। तो दुर्जन सिंह कहता है, दीवान जी अब तुम्हारा काम बढ़ेगा। सिपाही कहता है, तिजोरी बढ़ती हो तो काम की चिंता नहीं है। तो दुर्जन सिंह कहता है, करमवीर को चुनाव लड़वाकर मंत्री बनवाना है। सिपाही कहता है, बना बनाया समझो ठाकुर, जिसके पास माया वो मंत्री का जाया। दुर्जन सिंह कहता है, ठीक है पर। तो करमवीर कहता है, पर क्या? मैं चुनाव चिन्ह भी सोच लिया। तो सिपाही कहता है, क्या बकरी? तो करमवीर कहता है, नहीं। तो सिपाही कहता है, बकरी का सींग? करमवीर कहता है, नहीं। तो दुर्जन सिंह कहता है, बकरी का थन, समझा करो दीवान जी। चुनाव चिन्ह उसका बकरी का थन रहेगा। सिपाही हंसता है, कहता है, दूध तो थन से ही मिलता है। तो दुर्जन सिंह कहता है, अब तुम लोग अपनी तैयारी करो और दीवान जी गांव वालों को बता दो कि यदि करमवीर को वोट नहीं दिया तो खैर तुम समझदार हो। दीवान जी सारे हथकंडे तुम जानते ही हो, तुम्हें क्या समझाना। क्या हुआ उस औरत का? हंसते हुए पूछता है कि उस औरत का क्या हुआ। तो सिपाही कहता है कि 2.5 साल की छुट्टी हुई समझो, लेकिन ठाकुर वो औरत छूटते ही फिर आएगी। जेल के सीखचों में भी मेरी बकरी चीख रही थी वो। तो दुर्जन सिंह कहता है, 2.5 साल बहुत होते हैं, उसके बाद हमें बकरी की क्या ज़रूरत पड़ेगी। क्यों सत्यवीर? तो सत्यवीर कहता है, 2 साल में घर भर ना जाए, 2 साल में घर भर ना जो पाए है वो उल्लू है। तो करमवीर कहता है, इससे अच्छा डूब मरे पानी भर चुल्लू। तो दुर्जन सिंह कहता है, हम मर्द के बच्चे हैं, नहीं कोई निठल्लू। सिपाही कहता है, सर्दी में है बंगलोर तो गर्मी में है कुल्लू। यही सब अपनी बहस करते हुए तीसरा दृश्य इनका समाप्त होता है। छोटा सा दृश्य था, ये नाटक ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, तो इसीलिए हमने सोचा कि छोटे छोटे नाटकों को पढ़ के जल्दी से निपटा दिया जाए, हमें उनके बारे में जानकारी भी हो जाए और पढ़ भी लेंगे हम। अब बड़े बड़े तो पढ़ते ही रहेंगे, वो तो चल ही रहा है, सर बड़े बड़े नाटक उपन्यास को लेके चल ही रहे हैं। तब तक हम लोग छोटे छोटे उपन्यास नाटक निबंध को निपटाते चलें। तो तीसरा दृश्य हमारा समाप्त हो गया। अब हम मिलेंगे दूसरे अंक के प्रथम दृश्य में। ठीक, अब हमारा प्रथम अंक और प्रथम अंक के तीनों दृश्य इस वीडियो में समाप्त हो जाते हैं। अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे दूसरे अंक के साथ। ठीक, तो अब आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम फिर मिलेंगे दूसरे अंक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।